सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। राजयोग से स्वस्थ हृदय की ओर ब्रह्म कुमारीज के कैड रिट्रीट का आगाज। बदलती जीवन शैली के कारण बढ़ते हृदय रोगों के बीच ब्रह्म कुमारीज का 3D हेल्थ केयर कैड प्रोग्राम हजारों हृदय रोगियों के लिए नई आशा बनकर उभरा है। राजयोग मेडिटेशन, संतुलित शाकाहारी आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक जीवन शैली पर आधारित इस शोधपरक कार्यक्रम से अनेक मरीजों को हृदय संबंधी समस्याओं में उल्लेखनीय लाभ मिला है। वर्षों से चल रहे इस प्रोजेक्ट के अध्ययन में हृदय की धमनियों में अवरोध कम होने, एंजाइना व सांस फूलने जैसी समस्याओं में राहत तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार जैसे सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसी क्रम में ब्रह्मा कुमारीज के मनमोहिनी स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में आयोजित राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल डिसीज रिवर्सल रिट्रीट का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का स्वागत लाइफस्टाइल डिसीज रिवर्सल ट्रेनर एवं काउंसलर बीके बाला दीदी ने किया। इसके बाद ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव एवं ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई ने प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। कैड प्रोजेक्ट के निदेशक बीके डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता ने परियोजना की जानकारी देते हुए इसके उद्देश्य एवं उपलब्धियों से अवगत कराया। जबकि अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई 3 मेडिकल कॉलेज हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। लोग आने में हिचकते थे कि शायद वहाँ जाके क्या होगा, तो ठीक होगा भी नहीं होगा, पता नहीं, तो नई रिसर्च है, इसमें क्या फायदा होगा, तो कैसे ब्लॉक खोल सकते, खुल नहीं सकते, वो विश्वास नहीं था लोगों को। तो धीरे धीरे दुनिया किसी सर्जन से ऑपरेशन कराने के बजाय परमात्मा को अपना सर्जन बनाया, सुप्रीम सर्जन बनाया, और उसके द्वारा अपना ऑपरेशन कर रहे हैं। चमत्कार तो शब्दों में होता है, चमत्कार मोटिवेशन में होता है, चमत्कार इस बात को गहराई तक जानने में होता है कि हमारे लिए राइट क्या है। जब कोई चीज़ समझ में आ जाती है फिर हम उसको स्वरूप में लेके आते हैं। लेकिन समझ तो चाहिए ना, समझ डॉक्टर गुप्ता देते हैं। बहुत मेहनत की है इन्होंने, पिछले कई वर्षों से ये प्रोग्राम चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ग्लोबल हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी बीके रश्मिकांत आचार्य ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। आगे ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई ने अपने आशीर्वचन प्रदान किए। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन, स्वागत गीत के साथ देश भर से आई प्रतिभागियों का अभिनंदन किया गया। अपना लाइफस्टाइल को किस तरह से मैनेज करना, वो यहाँ से सीख के जाएंगे आप सभी। तो मेरा यही कहना है कि भाई अनुभव ही कोई चीज होता है। भाषण तो ठीक है, मैं भी हार्ट का पेशेंट हूँ, परंतु कभी ख्याल भी नहीं आ रहा है कि भाई मुझे कुछ है या मुझे कोई प्रॉब्लम है इस तरह से। जो यहाँ से 7 दिन में खा पी के गया ना, उसी को ही मैंने वहाँ जा करके फॉलो किया। एक इतना नाखून के बराबर भी कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं वापरा जो पहले मैं खाता पीता था। सब खाता था, मैं उनके नाम क्या लूँ, अब सब बंद कर दिए मैंने, और यहाँ से ही बंद करके ही चला था। सारे के सारे मैं अभी 70-80 सीढ़ी आराम से अभी चल लेता हूँ। कोई मतलब परेशानी, कोई दिक्कत कोई नहीं। मैं आया था तो मेरा वजन था 81 kg। 3 महीने बाद मेरा वजन हो गया था 67 kg। 19 से लेके 26 तक अभी तक वही 67 है। और ये 3 टाइम खिला पिला के वजन कम करते हैं, और कहीं ऐसा नहीं होता कि आपको खिला पिला के वजन कम किया जाए। जयपुर में नशे के विरुद्ध जन आंदोलन का बिगुल। राजस्थान की धरती से भी नशा मुक्त भारत के महासंकल्प का शंखनाद करते हुए जयपुर में महाअभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि नशा मुक्त राजस्थान ही नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी आंतरिक बुराइयों से मुक्त श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना है। आगे मुख्यालय से मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल भाई और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला दीदी ने भी अपने भाव रखे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के उपाधीक्षक मांगीलाल बिश्नोई ने प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा की जानकारी दी। कार्यक्रम में राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर SN धोलपुरिया, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के थानाधिकारी राधाकिशन मीना,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उप निदेशक पीबी चंदेल सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अंत में सभी ने नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया। देश के करोड़ों नौजवानों को इससे बुरी लत से बाहर निकालने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है और उस अभियान के अंतर्गत आज जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम ब्रह्म कुमारीज के द्वारा शुरू किया गया है। हम सबको भी आने का अवसर मिला है और ब्रह्म कुमारीज ने लक्ष्य लिया है कि राजस्थान में और देश भर में 10 करोड़ लोगों को हम इस नशा मुक्त के अभियान से जोड़ेंगे, संकल्प दिलाएंगे कि वो नशे से दूर रहें। ब्रह्म कुमारीज सिर्फ नशा मुक्ति के लिए नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए जन जागरूकता अभियान के माध्यम से भी काम करते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इनका जो काम है मेडिटेशन का हो और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता अभियान हो या नशा मुक्त समाज बनाने का काम हो, ये लगातार करते आए हैं। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इस नशा मुक्त अभियान के अंदर भी देश के अंदर राजस्थान अग्रणी प्रदेशों के रूप में अपना स्थान हासिल करेगा। हम सब मिलकर के इसमें काम करेंगे। मैं ब्रह्म कुमारी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राज्य स्तरीय कार्यक्रम उन्होंने शुभारंभ किया है और आने वाले समय में और इसमें अधिक लोग जुड़ेंगे, ऐसे हम सब लोग संकल्प के साथ में इनके साथ जुड़कर काम करेंगे। कि ब्रह्मा कुमारी केवल ये नशा मुक्त हो जाए भारत नहीं, लेकिन हमारा भारत बुराइयों से 5 ही विकारों से मुक्त हो जाए और फिर से इस धरा पर स्वर्ग आ जाए। इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। केवल भारत भूमि को ही देव भूमि कहा गया है। तो हम जो ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहे हैं वो देवी और देवता बनने के लिए कर रहे हैं। 350 से अधिक बीके सदस्यों ने लिया भारत को नशा मुक्त करने का संकल्प। दिल्ली के शक्ति नगर एवं डेरावाल नगर सेवा केंद्रों द्वारा 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत जन जागरूकता एवं संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 350 से अधिक नागरिकों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए स्वयं नशा न करने तथा दूसरों को भी नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करने की प्रतिज्ञा ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करता है। विकसित एवं सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक का नशा मुक्त जीवन अपनाना आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने हाथ उठाकर आजीवन नशा मुक्त रहने, परिवार एवं समाज को नशे से मुक्त बनाने का संकल्प लिया। दुर्ग में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौड़, एसटीएफ जयंत वैष्णव, एडिशनल एसपी कौशलेंद्र देव पटेल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह, ब्रह्मा कुमारीज दुर्ग की संचालिका बीके रीटा दीदी एवं बीके रूपाली सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए माता पिता का सतत संवाद आवश्यक है। बीके रूपाली ने कहा कि आज मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग भी एक गंभीर व्यसन बनता जा रहा है। संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौड़ और एसपी एसटीएफ जयंत वैष्णव ने भी राजयोग एवं आध्यात्मिक जागरूकता को नशा मुक्ति का सशक्त आधार बताया। बीके रीटा दीदी ने सभी को नशा मुक्त रहने का आह्वान किया। ये नशा के अलग अलग जो तरीके हैं जो हमको मन, बुद्धि, तन सब से विक्षिप्त बना देते हैं। हम शारीरिक रूप से तो कमजोर होते ही हैं, आर्थिक भी हमको चोट पड़ता है, आर्थिक रूप से तो बर्बाद होते ही है, सामाजिक स्तर में भी हमारा पतन होता है। तो आज ये जो आयोजन आपने किया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सब जो आए उनको भी मैं साधुवाद करता हूँ कि आप कम से कम इस अभियान से जुड़े तो सही। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने परिजनों को भी आप उत्प्रेरित करिए। आप कितनी भी दवाइयाँ खा लें, आपको कोई भी आदमी आके ज्ञान दे दे, जब तक आप मानसिक रूप से उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उसको अनुभव नहीं करेंगे, मन जब तक आपका शांत नहीं होगा, जब तक आपका मन विचलित होगा तो आपको टीवी का नशा होगा, मोबाइल का नशा होगा, आपको रील देखने का नशा होगा, और बोर होंगे तो कोई सिगरेट का नशा करेगा, किसी को शराब का नशा होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका मन शांत होना। कि जिस नशे को इस समाज में
बहुत सारे लोग उपयोग कर रहे हैं, जाने अनजाने कई कारणों से, वो कितना नुकसानदेह है, कितना खतरनाक है और कितना खराब भी है, हम सब ने जाना। मेडिकेशन के बजाय मेडिटेशन पे ज़्यादा अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन ज़्यादा स्वस्थ और आनंदित होगा। ये समाज में जो नशा व्याप्त है, ये जो नशा करने वाले लोग हैं, ये अपना नुकसान तो करते ही हैं, अपने परिवार का भी नुकसान करते हैं, लेकिन इनके नशे के कारण इनके आसपास रहने वाले लोग भी उनसे प्रभावित होते हैं और उसका दुष्परिणाम उनको भी भुगतना पड़ता है। नारायणी नशा, बाकी सब नशों में नुकसान है सिवाय नर से नारायण बनने की। ब्रह्मा कुमारीज पलक्कड़ एवं माय भारत के संयुक्त सहयोग से पलक्कड़ में भी 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान तथा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ शिवज्योति भवन में किया गया। जिला स्तरीय अभियान का शुभारंभ सांसद वीके श्री कंदन ने किया। इस अवसर पर अभियान से जुड़े स्वयंसेवकों को अतिथियों द्वारा नशा मुक्ति अभियान वॉलंटियर बैच प्रदान किए गए। कार्यक्रम में लक्षद्वीप उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष इंदिरा टी, उप आबकारी आयुक्त सतीश पीके, माय भारत के जिला युवा अधिकारी संदीप कृष्णन, केरल राज्य एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष हरिदास तथा ब्रह्मा कुमारीज पलक्कड़ की संचालिका बीके मीना विशेष रूप से उपस्थित रही। यह अभियान ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 19वीं पुण्य स्मृति को समर्पित है। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित विश्व सद्भावना भवन में भी 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ गरिमामय वातावरण में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर कुणाल दुदावत ने किया। आगे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन, अक्षय हॉस्पिटल के डॉक्टर केसी देवनाथ तथा भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक आदित्य शर्मा ने भी अपने भाव रखे। इस अवसर पर कोरबा सेवा केंद्र की संचालिका बीके रुक्मिणी दीदी ने कहा कि वास्तविक नशा मुक्ति केवल बाहरी व्यसनों का त्याग नहीं, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त करना भी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने नशा मुक्त भारत अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके साथ शहर में जन जागरण रैली निकाली गई और नागरिकों को नशा मुक्त जीवन का संदेश दिया गया। जिला प्रशासन की मदद से हम सभी स्कूलों में ब्रह्म कुमारी परिवार की मदद से सभी जगह इस मैसेज को पहुंचाएंगे और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके टॉलरेंस लिमिट को बढ़ाएंगे, ताकि नया युवा, अगर एक युवा को मैं बचा पा रहा हूं तो विकसित भारत के लिए कार्य करने वाले एक व्यक्ति को बचा रहा हूं जो नवीन भारत का निर्माण कर पाएगा। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का जो कार्यक्रम का शुभारंभ आज हो रहा है, ब्रह्म कुमारी संस्था ने हमेशा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काफ़ी अच्छा काम किया है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के पश्चात नशा मुक्ति के ऊपर भी उतना प्रभावी कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से होगा। ब्रह्म कुमारी संस्था ने हमेशा शांति का एक संदेश समाज को दिया है। भी हमारी प्रकाशमणि दादी, जिसके पुण्य तिथि पर जो हम सब ने संकल्प लिया है और किसी समय हमारा भारत देश स्वर्ग कहलाता था, बहिश्त कहलाता था और पैराडाइज कहलाता था, और उसी भारत देश में हम सब देवी और देवताओं जैसे थे। शराब, तंबाकू के वैरायटीज़ और ड्रग्स, बस इतने सब जानते थे नशा के बारे में। और अभी देखिए उसमें ऐड होते गया और कितने नशे ऐड होते गए। एक मोबाइल आ गया, कंप्यूटर से क्या क्या नहीं हो रहे हैं, सब गैम्बलिंग से लेकर और क्या क्या गेमिंग कार्य क्या क्या नहीं हो रहा है उसमें। अब जाएंगे तो समझ से बाहर है। इसी कड़ी में गुजरात के केशोद स्थित दिव्य प्राप्ति सेवा केंद्र पर भी इस महाअभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत का संकल्प किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक देवाब मालम, नगर पालिका प्रमुख केयूर, प्रोफेसर गजेरा, अग्रणी उद्योगपति गोपाल भाई शिंगाला तथा ब्रह्मा कुमारीज के बीके रूपा एवं बीके दक्षा ने दीप प्रज्वलित कर किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा ने कहा कि नशा आज व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। कार्यक्रम के अंत में बीके दक्षा ने उपस्थित नागरिकों को नशा मुक्त जीवन की सामूहिक प्रतिज्ञा दिलाई। साथ ही सभी ने 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान किया।
इसी तरह ब्रह्मा कुमारीज के सद्भावना भवन जिंद में भी 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ नशा मुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के संकल्प के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व डिप्टी सीएमओ डॉक्टर रमेश पंचाल उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में भाई बहनों और स्कूली बच्चों ने भी अभियान में सहभागिता की। जींद सर्कल प्रभारी बीके विजय दीदी ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। बीके आरती ने हास्य कविता के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया, जबकि बीके नीलम ने सभी को नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा दिलाई। अतिथियों ने नशा मुक्ति प्रदर्शनी का अवलोकन किया और संस्था द्वारा चलाए जा रहे अभियान की जानकारी ली। जो लोग धूम्रपान करते हैं, जो नशा करते हैं, उनको मैक्सिमम कैंसर के चांसेस हैं। और गले का, मुंह का जो कैंसर है, वो तो 70% लोगों का कारण ही सिर्फ तंबाकू है। तो हम जो छोटी छोटी चीजें जो है, जिस तरह अभी विजय भाई ने बताया कि हम बच्चों को क्या चीजें दें जिससे बच्चों को ये पता लगे कि ये नशा है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम सारे संबंध बोलते हो ना। सारा स्कूल बच्चों का जो है, टीचर सहित सारे ये एक शब्द याद करो बोलते हैं ना। तो किसको बोलते हैं? कि जो परम हस्ती है, परम शक्ति है, जिसको हम सारे क्या कहते हैं? अच्छा ऊपर तो देखता है, ऊपर कौन देखता है? कहेंगे भगवान देखता है, पर भगवान देखा नहीं हमने, पर पहचाना नहीं, पर अपने अंदर वो असलियत है कि भगवान हमें देखता है। पर वो भगवान कौन है? वो मेरा माता पिता। अहमदाबाद के चांदखेड़ा सेवा केंद्र का 45वां वार्षिक उत्सव आध्यात्मिक उल्लास में संपन्न हुआ। लगभग 300 भाई बहनों, सेवाधारियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम बीके चंद्रिका दीदी के प्रेरणादायी सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अहमदाबाद महानगर पालिका के दंडक अतुल मिश्रा, कॉरपोरेटर रीटा पटेल, जिला शिक्षा अधिकारी रोहित चौधरी, ड्रग इंस्पेक्टर पार्थ आसोड़िया तथा सेवा केंद्र की संचालिका बीके संगीता दीदी उपस्थित रहे। अतिथियों का ईश्वरीय साहित्य एवं पौधा भेंट कर सम्मान किया गया। वक्ताओं ने आध्यात्मिक जीवन, नैतिक मूल्यों के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चल रहे 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत कार्यक्रम में बीके वीना ने सभी को नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प कराया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।